खुल गया है बिग बॉस के घर का दरवाजा और सबसे पहले चलते हैं उस कोने में जहां से लफड़ा शुरू होगा। असेंबली रूम दिखाऊं क्या? चलो। बिग बॉस के घर की असेंबली, जी हाँ, यहाँ पर होगी अपोजिशन और इधर होगी रूलिंग पार्टी। भाई खाना तो बन जाएगा रसोई में, लेकिन वो खाना सर्व कहाँ होगा? क्योंकि इस बार पूरे का पूरा एम्फेसिस किस पर है? जानवरों पर, रंग बिरंगे जानवर। खुल गया है बिग बॉस के घर का दरवाजा। जी हाँ, इस बार बिग बॉस चलने वाला है बहुत लंबा और इस बार की थीम है डेमोक्रेसी। और अब बिग बॉस के घर के अंदर है हम। घुमाओ पूरा टूर, दिखाते हैं आपको क्या खास है। और सबसे पहले चलते हैं उस कोने में जहां से लफड़ा शुरू होगा। असेंबली रूम दिखाऊं क्या? चलो। हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ बिग बॉस के घर की असेंबली। जी हाँ, बिग बॉस के घर के अंदर हैं हम और इस बार बिग बॉस की थीम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और यहाँ पर होगी अपोजिशन और इधर होगी रूलिंग पार्टी। घर बटेगा दो हिस्सों में। इन शॉर्ट, इस बार बिग बॉस के कंटेस्टेंट पूरी तरीके से आमने सामने होंगे। बिग बॉस के इतिहास में वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, इस बार खुद बिग बॉस बनाएंगे घर के अंदर ग्रुप्स। इस बार खुद बिग बॉस डिवाइड करेंगे घर को। तो भाई इस बार बिग बॉस के घर में बहुत सारे जानवर हैं। देखो, जानवर तो आने भी हैं, है ना? क्या होगा? 17 लोग। जी हाँ, 17 घर के अंदर बेड हैं, 17 लोग आने हैं। और ये वो स्क्रीन है जहाँ पर बिग बॉस देते हैं इन लोगों को आदेश जब कोई जाता है कन्फेशन रूम के अंदर, तो इसी स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। और अगर आप इस बार का डाइनिंग रूम देखेंगे तो आपको बहुत अलग दिखेगा। ये लिविंग एरिया है बिग बॉस का। ये वो किचन है जहाँ से मुद्दे शुरू होते हैं, जहाँ से झगड़े शुरू होते हैं। ये वो असली जगह है भाई, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी। है डेमोक्रेसी यहीं से शुरू होगी, वो असली डेमोक्रेसी। क्योंकि भाई जिसकी बर्तन मांजने की ड्यूटी लगेगी ना, वो लड़ेगा। जिसकी चॉपिंग की ड्यूटी लगेगी, यहां से असली लड़ाई शुरू होती है। क्योंकि यहां से घर की ज्यादातर ड्यूटीज शुरू होती हैं। तो भाई ये किचन है, किचन को काफी स्पेशियस रखा गया है इस बार। और ये वो फ्रिज है जिसमें वो लोग खाना रखते हैं। भाई बड़ा फ्रिज है, लेकिन जगह सच में अगर हम देखें 17 लोग इस बार घर के अंदर आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जगह कम है यार, है ना? तभी पंगे होते हैं। आओ आओ आओ, वो तुलसी विरानी कहती है ना, कम। तो भाई इस बार पक्षी खूब सारे घर के अंदर भरे हुए हैं। खूब सारे पंछी लगाए गए हैं, जानवर लगाए गए हैं। क्योंकि घर के अंदर इन लोगों को जब कैद किया जाएगा तो ये एक दूसरे की अरे बाई गॉड, यहाँ पर पक्षियों की आवाज तक को रखा गया है बैकग्राउंड में। अगर आप देखें, ये वो बेडरूम एरिया है जहां पर इस बार अगर आप बेड देखें तो ये है एक ऐसा बेड जो बड़ा है, जिसमें 3 लोगों के सोने की क्षमता है। भाई 3 लोग यहाँ सो सकते हैं। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा पंगा है इस घर में। इस बार सिंगल बेड नहीं है। लेकिन रूलिंग पार्टी कहाँ सोएगी? आ जाओ, दिखाती हूँ आपको। तो रूलिंग पार्टी कहाँ सोएगी? जिसके पास पूरी पावर होगी। कौन सा वो एरिया होगा? जो शख्स कैप्टन होगा, क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट भी बनेगा ना भाई, है ना? उसके पास सारी पावर्स होंगी। तो देखिए, अगर हम इस रूम को देखें, वो होगा गॉसिप का पॉइंट, जहां पर मुद्दे डिस्कस होंगे। और गॉसिपिंग का पॉइंट एक बाहर भी है, बेडरूम एरिया से बाहर। और अगर आप एक बार ना, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी पूरे रूम में घुमा दे कैमरा। क्यों? क्योंकि मक्खी, पक्षी, जानवरों के चेहरे, जब आप लड़ाई करते हो, जब 4-5 जानवर एक साथ होते हैं, इस घर में तो 17 रहने वाले हैं, वो आपस में जब लड़ेंगे, जब एक दूसरे से कंपीट करेंगे, तो इंसान का जो रूप होता है वो जानवर का हो जाता है। इस घर में हो जाते हैं लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लोग अपना आपा खो बैठते हैं। और इसी बेडरूम एरिया से उनका जो पेशेंस का लेवल है ना, वो टूटना शुरू होगा। यहीं से देखना होगा कि भाई
इस घर के अंदर, इस बेडरूम एरिया में किसका राज चलेगा, कौन होगा जो वो टीम का ग्रुप बनाएगा। देखिए, मुझे अभी तक कैप्टन का बेड इस घर में नजर नहीं आ रहा है। हर बार कैप्टन का अलग रूम होता है, अलग बेड होता है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि मानो बीच में सोएगा वो जो इसके पास ज्यादा पावर होगी और आसपास उसके मंत्री। ऐसा होगा क्या कुछ? क्या, वो तो बाद की बात है भाई। खाना तो बन जाएगा रसोई में, लेकिन वो खाना सर्व कहाँ होगा? तो ये है इस बार का डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल। और देखो, इस बार बिग बॉस ने एक बहुत अलग चीज की है। डाइनिंग टेबल के बीच का मैं चाहूंगी दिखाए मेरा कैमरामैन आपको। यश, डाइनिंग टेबल के बीच का हिस्सा दिखा भाई। क्यों बैठाया है इस मकड़ी को यहाँ? कोई ना कोई इसकी इंपॉर्टेंस जरूर होगी। और उस तरफ भी अगर आप देखोगे तो वहां पे गेट पे भी तितली बनाई हुई है। देखिए, गेट पे तितली है और उसके साइड में वो एक छोटा सा एरिया बनाया गया है जहाँ पे सोफा रखा गया है। और मैं आपको वहीं लेके चलती हूँ, आ जाओ। डाइनिंग एरिया जैसा मैंने आपको बताया, बड़ा, चेयर्स बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब लोग सारे एक साथ बैठ के क्या खाएंगे, लेट्स सी। ये वो एरिया है जहां पर आप यकीन मानो बहुत सारे लोग बैठ के ना गॉसिपिंग करने वाले हैं। यहीं पर होंगी असली चुगलियां, क्योंकि ये बना है वो लॉन्च टाइप एरिया जहां पर कोना पकड़ते हैं ना भाई, किसका कोना कौन सा, तो वो ये कोना बनेगा। अभी यहाँ पर सोफा थोड़ा नीचे किया हुआ है भाई, बाद में ऊपर कर देंगे। तो यहाँ से चुगलियां, गॉसिपिंग, पॉलिटिक्स, वो सब होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कन्फेशन रूम। ये रास्ता जा रहा है भाई कन्फेशन रूम को, जहां बिग बॉस बुलाते हैं घर वालों को। और मैं आपको बता दूं कि हमें अलाउड नहीं है अंदर जाना, पर हम बाहर से ही दिखा रहे हैं। So this is like I'm just doing a रूम के अंदर जाते हैं घर वाले और वहां जाकर बिग बॉस उनको कभी सजा सुनाते हैं, कभी कोई टास्क देते हैं। और अगर हम इस कन्फेशन रूम का गेट देखें और आप ये देखिए, वहां पर उधर जहां पर वो राउंड चेयर लगी हुई है, वहीं पर लिविंग एरिया में बिग बॉस इकट्ठा करते हैं। उसके थोड़ा सा राइट में कहूंगी, अपने कैमरामैन को घुमाएगा, वो किचन एरिया आप देख रहे हैं। और इधर आप देख रहे हैं ये है डाइनिंग टेबल। तो ये एक रूम हो गया, लिविंग एरिया हो गया। अब मैं चाहूंगी कि आपकी निगाह इस खूबसूरत रंग बिरंगे तोते पे जरूर जाए। देखिए, इंसान के कई रंग होते हैं, है ना? और इस घर के अंदर इंसान की शख्सियत का हर रंग बाहर आता है, हर तरीके का, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले के सिंग घुसाते हैं, सिंग घुसाते हैं ना पेट के अंदर। तो भाई ये वही सिंग है, उसी को कहीं ना कहीं ये जो पैरट बनाया गया, जिसका सिंग वाला पैरट है, अजूबा एक, वो सिंग। और भाई ये चोच, देखो चोच मारने वाले भी जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में आके फिजूल में नाक घुसाते हैं, अपनी चोच घुसाते हैं। तो दिस इज दैट चोच, चोच मारने वाले। तो यहाँ पर इसको स्पेशली रखा गया और मैं चाहूंगी कि मेरा कैमरामैन इसको अच्छे से कवर करे, क्योंकि मुझे लगता है यही बनेगी इस साल की ट्रॉफी। तो भाई बिग बॉस के घर में जब कंटेस्टेंट्स आते हैं, जब बिग बॉस घर में किसी को भेजते हैं, मेन गेट से तो हर कोई नहीं आएगा, वो तो वही आएंगे जो प्रीमियर की रात को अंदर एंटर होंगे। बाद में यहाँ से आएंगे वाइल्ड कार्ड्स, और यही वो गेट है जहाँ से इनके घर वाले भी आएंगे, इनकी जिंदगी में भसड़ मचाने के लिए भी बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स आएंगे। यही वो एंट्री गेट है और इसके पास बिग बॉस की आंख बनाई गई है। इस बार के एंट्री गेट को बहुत अलग रखा गया। अगर पिछले साल का आपको याद हो, उसमें बड़े ग्लासेस थे, ग्लासेस हट गए हैं। क्यों? क्योंकि इस बार पूरे का पूरा एम्फेसिस किस पर है? जानवरों पर, रंग बिरंगे जानवर। जैसा मैंने बोला, इंसान की शख्सियत का हर रंग इस घर में बाहर आता है और वही रंग यहाँ के जानवरों में भी दिखाए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके भी आप देखो, जो इनके सिंग है उनमें कई तरह के रंग हैं। जैसे उस तोते में रंग थे, वैसे ही इसमें भी रंग है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बाहर। भैया, बहुत सारी लड़कियां हॉटनेस का तड़का लगाने के लिए पूल में कूदेंगी, पूल में बहुत मस्ती भी होगी। भाई जिम हम कैसे भूल सकते हैं, है ना? चलो आ जाओ। तो भाई गार्डन एरिया और मुंबई में बारिश। मुंबई तो जानी बारिश के लिए जाती है, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है 2 दिन हो गए मुंबई में बारिश ही बारिश, रुकती नहीं है यहाँ की बारिश। तो ये है गार्डन एरिया और देखिए वो गेट है जो लगेज एरिया, बाथरूम एरिया तक ले जाता है। अब ये पूल एरिया है और आप
आपको मैं बता दूं कि वहां पर 2 सोफे जानबूझ के रखे गए हैं, क्योंकि हर बार ये होता है कि यहाँ पर लोग बैठते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, बातें करते हैं, और वहां पर वो रखा गया है। इस बार वो जो एक ऊपर छत बनती थी, पर छत्ती बनती थी जिस पर बैठ के गॉसिपिंग होती थी, यहीं से वो रास्ता ऊपर को जाता था, उसको हटा दिया गया। पूल के सामने वो रहे सोफे। गार्डन एरिया में लोग बहुत से बैठ के अपनी जिंदगी की, अपने इस घर की भसड़ को रोते हैं। ये वो एरिया, ये जिम एरिया है ना। और अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और तरफ। रिलैक्स भी तो करते हैं ना यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। जब देखिए यहाँ पर सोफे बहुत सारे, देखिए अगर हम इस पे दिखाएं तो यहाँ भी 2 भालू आपस में लड़ रहे हैं, और आप गौर कीजिए, एक नीला है और एक लाल है। देखो एक तो गौरव है पक्का, अब दूसरा कौन सा है ये देखना होगा, क्योंकि मुझे पता है गौरव पक्का लड़ेगा इस घर के अंदर, बहुत लड़ेगा वो। और यहाँ पर भी 2 रंग दिखाए जा रहे हैं, रेड एंड ब्लू। इन शॉर्ट इस बार बिग बॉस घर को खुद बांटेंगे 2 हिस्सों में। जो कभी भी बिग बॉस के घर में नहीं हुआ वो अब होगा ग्रुपिज्म, एंड दिस टाइम बिग बॉस का ग्रुपिज्म अलाउड होगा। देखिए वहां पे 2 कुत्ते हैं, सफेद और पीले, अगेन 2। कहीं भी आपको एक सेम कलर का नहीं मिलेगा, और उसकी वजह यही है कि घर 2 हिस्सों में, 2 पार्टीज, डेमोक्रेसी इज द थीम। और भाई मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मजेदार। यहाँ पर जब तन्हाई में किसी के आंसू बहेंगे, कोई परेशान होगा, जब चाहता होगा एकांत में बैठना, तो मुझे लगता है ये जगह बहुत काम आने वाली है। और देखो पीछे घुमाओ, वो देखो बिग बॉस के घर का गेट खुल गया है, कौन आएगा घर के अंदर। तो भाई अब आपको लेकर चलते हैं बाथरूम एरिया के अंदर। जी हाँ, लगेज एरिया, बाथरूम एरिया। और देखो ये मुझे लास्ट सीजन याद आ रहा है, लास्ट टू लास्ट अभिषेक यही बैठ के रो रहा था, है ना। यही वो चेयर है, वही बड़ी वाली चेयर। तो एकांत में बैठने के लिए बहुत जगह बनाई गई है, हालांकि बिग बॉस के घर में कहीं भी एकांत नहीं हो सकता। देखो कितने कैमरास हैं यहाँ पर, एक ये रहा, ठीक है, एक वो रहा, और इनमें लाइट जल रही है, इसका मतलब ये अभी भी ऑन है। तो सोचो यहाँ पर एक वो गेट की एंट्री भी लेगा, ये वाला यहाँ से भी लेगा। अब आइए मैं आपको अंदर लेकर चलूं। तो अब हम आ गए हैं बाथरूम एरिया में, है ना। ये देखिए यही वो 3 बाथरूम हैं जिनको वो यूज करने वाले हैं। बाथरूम पे बहुत लड़ाई होती है, इसी बाथरूम में गंदगी मस्ती है। फिलहाल इन्होंने लॉक किया है कि हम खोल के देखते हैं। नहीं, लॉक नहीं है। और अगर आप देखें तो बाथरूम की स्पेस बहुत कम है, और इसी को साफ करने में हालत खराब होती है इन लोगों की। 2 ये रखे गए हैं, और ये बाथरूम है, वो वॉशरूम्स हैं। ये 2 बाथरूम रखे गए हैं, इन्हीं को साफ करने में और इन्हीं की सफाई के लिए घर में लड़ाई होती है, क्योंकि ये वो ड्यूटी है जो कोई नहीं करना चाहता। सो दिस इज 2 बाथरूम। और ये वो एरिया है जहाँ पर ये लोग लगेज रखते हैं, वहां पर लगेज रखा जाएगा। यहाँ देखिए शीशे लगाए गए हैं, इस बार वैसलीन और लैक्मे है, तो लैक्मे और वैसलीन का फुल ऑन इनके लिए सामान रखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है उसको भी अच्छे से दिया गया है। देखिए वो पीछे वो राउंड वाला सोफा, मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन को घुमाए, वो दिखाए। वहां पे चेयर रखी गई हैं, वहां लगेज रखेंगे वो। बाथरूम एरिया में सोफे पे भी कईयों ने अपने आंसू बहाए हैं। तो इस बार बिग बॉस के घर में जो मैंने आपको बेड दिखाए, 17 बेड, 17 मतलब सीट, 17 लोगों के सोने की जगह। और बाकी जो खबरें आ रही हैं वो ये 18-19 लोग, 18-19 लोग। तो क्या किसी को कहीं और सोने की जगह मिलेगी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि क्या उनको बाहर सुलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस बार खबर ये भी है कि 2 बड़े पॉलिटिशियन भी घर में एंटर हो सकते हैं। खबरें बहुत सारी हैं, रूमर्स बहुत सारे हैं, लेकिन बिग बॉस का घर इस बार बदला हुआ है। सिंह, मैंने कहा था ना कोई आपकी जिंदगी में सिंह घुसाए, देखो सिंह फिर है। इस बार घर को बहुत अलग लुक देने की कोशिश की गई है, और जैसे कि थीम है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब सरकार, पर लुक जो है वो पूरा ऐसा दिया गया है कि जानवर, पक्षी। अब आइए मैं आपको एक और रूम में लेकर चलती हूँ, ये मुझे नया लग रहा है। तो भाई ये एक और रूम है, ये अगर हम देखें तो यहाँ से भी एक कैमरामैन जी बाहर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता भी हो सकता है, जो फिलहाल इन लोगों के काम के लिए है।
और ये शायद बाद में लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये बाद में बंद कर दिया जाएगा। और ये जो शीशा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अंदर भी कैमरा होगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब ये लोग शीशे में देख रहे होते हैं तो हमें दिखाई दे रहा होता है। अब उधर देखिए, इधर भी कैमरा है, कोने कोने में कैमराज हैं। मतलब बिग बॉस की नजर हर वक्त इन घर वालों पर रहती है। तो भाई बिग बॉस के घर के अंदर ये जो स्विमिंग पूल एरिया है, इसमें शेर का मतलब क्या है जानते हो? ये घर के अंदर कौन सा वो कंटेस्टेंट होगा जो एसी की तरह दहाड़ेगा, चिल्लाएगा? देखो दहाड़ने वाला तो एक ही आया था जो मेरा पसंदीदा है, जो दहाड़ता था और सबकी डैश कर देता था, है ना। लेकिन इस बार भी उम्मीद है कुछ लोगों से, आई विश कोई तो शेर निकले भाई। गीदड़ बहुत आ चुके कई सीजन में, इंतजार है असली शेर का, और शायद इसीलिए यहाँ पर इस शेर को रखा गया है। भाई बिग बॉस का ये जो पूल है ना, इसी पूल के अंदर इस घर में आने वाली हसीनाएं 2 पीस बिकनी स्विम सूट पहनकर उतरेंगे, उस चीज का इंतजार दर्शकों को तो रहता ही रहता है। लेकिन जो बिग बॉस के घर के लड़के होते हैं ना, जिनकी आंखें तरस रही होती हैं, क्योंकि भाई जो घर में लड़कियां हैं वही मौजूद है उनके लिए तो नैन सुख पाने के लिए, तो वो भी इंतजार करते हैं कि कौन कूदेगी। और साथ ही साथ हमें भी ये पता चलता है कि इस बार कौन सा वो लड़का है जिसकी फिजिक बहुत मजेदार है। ये है भाई वो पूल। तो भाई ये है वो जिम एरिया जहाँ पर लड़कियां भी अपनी बॉडी बनाएंगी। लड़कियां बॉडी बनाएंगी तो वो ऑब्वियसली बहुत पंगा हुआ था, आप सभी को याद होगा ओटीटी में, जिम एरिया की वजह से ही हुआ था, भाभी याद है? तो यहाँ पर भी कई पंगे हो सकते हैं, और इसी एरिया में हॉट लड़के, या यूं कहूँ स्मार्ट मुंडे यहाँ पर अपनी बॉडी बनाएंगे और लड़कियां भी बनाएंगी। तो दिस इज द जिम एरिया ऑफ दिस ईयर। तो भाई ये था बिग बॉस का घर, जो कि 5 महीने के लिए खुल चुका है। घर के अंदर इस बार जो कंटेस्टेंट आएंगे वो ग्रुप्स में बटेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भसड़ करेंगे आपस में, एक दूसरे के दांत तोड़ेंगे, मुंह तोड़ेंगे। भाई हम तो कहते हैं फुल ऑन लड़े, क्योंकि अगर लड़ेंगे नहीं तो हमें मसाला नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन आपको बिग बॉस का घर कैसा लगा, और कौन सा वो कोना है बिग बॉस का जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे आप जरूर कमेंट्स में लिखकर बताना। So it's me, your host and host, Aradhna Sharma, signing off from Big Boss House, Mumbai.